अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। यूनिवर्सिटी ज्वाइंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में देर गए कई नताइज का ऐलान किया गया। डॉक्टर मनोज पांडे सदर मुंतखब हुए। प्रोफेसर अंशु केडिया ने चौथी बार जनरल सेक्रेटरी का ओहदा जीता। डॉक्टर मनोज पहली बार 2005 में, खजांची 2008 में जनरल सेक्रेटरी और 2021 में सदर मुंतखब हुए थे। तब से वो मुसलसल सदर मुंतखब होते रहे। इसी तरह प्रोफेसर अंशु केडिया 2005 में आर्ट्स की नुमाइंदा बने और 2008 में ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2021 में नायब सदर और 2014 में जनरल सेक्रेटरी बने। तब से वो मुसलसल चौथी बार जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। जारी करदा नताइज के मुताबिक वहीद आलम, पूजा दुबे और शिवकांत ओझा ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए, जबकि कीर्ति प्रकाश तिवारी खजांची के ओहदे पर कामयाब हुए। मैं डॉक्टर मनोज पांडे हूं और वर्तमान में जो लुआक्टा का अध्यक्ष हूं और अभी चुनाव हो रहा है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि मेरे साथियों का इतना आशीर्वाद मिला है कि इस चुनाव में हमें लगता है कि लुआक्टा के इतिहास में इस तरीके की रिकॉर्ड जीत किसी की नहीं रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल की, आप सभी साथियों के इस चैनल के माध्यम से पहले अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने हमारे पक्ष में निर्णय दिया, लुआक्टा के संघर्षों को माना और लुआक्टा के संघर्षों की सराहना की। आगे मैं चाहूंगा अगर कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछे, नहीं तो मैं बता दूं। परेशानियों को लेकर के आप काम करेंगे आगे, जिन पे काम नहीं हो पाया? देखिए, जो सबसे बड़ा काम है और जो सबसे बड़ी लड़ाई, जो सबसे बड़ा आंदोलन है, वो अभी लखनऊ विश्वविद्यालय से हम लोगों का यूजी पीएचडी का चल रहा है। 28 अगस्त को हम लोगों ने राजभवन मार्च करने का ऐलान किया था, लेकिन राजभवन ने वार्ता की और महामहिम जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के उस ऑर्डिनेंस पर रोक लगा दिया। नए कुलपति के आने पर उस पर विचार होगा। तो अभी नए कुलपति आज की तारीख तक नहीं आए हैं। जैसे नए कुलपति आएंगे हम सब उस पर वार्ता करेंगे और अगर वार्ता सकारात्मक रही तो ठीक, और अगर सकारात्मक नहीं रही तो फिर आंदोलन होगा। तो एक तो यूजी पीएचडी का आंदोलन है, दूसरा हमारे कई मुद्दे हैं, ग्रेच्युटी का आंदोलन है, 65 वर्ष का आंदोलन है, कैशलेस मेडिकल का आंदोलन है, मेडिकल लीव का आंदोलन है और 8वां पे कमीशन आ रहा है। एक बड़ी चुनौती है। तो 8वें पे कमीशन की चुनौतियों के लिए हम सब लड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा संगठन जो यूपी यूनिवर्सिटीज एक्ट 1973 है, उसका बदलाव हो रहा है 2025, उसमें अपने साथियों के पक्ष में बड़े बदलाव कराएगा और शिक्षा में और विद्यार्थियों के लिए हम आमूलचूल शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन कराएंगे। और एनईपी की जो अनामलीज हैं, जिससे छात्र परेशान है, शिक्षक नहीं छात्र परेशान है, छात्रों की परेशानियों को दूर कराएंगे। और जिन छात्रों को बैक की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तमाम छात्र बैक पेपर की परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं एनईपी के कारण, या एनईपी से जो छात्रों को परेशानी है उसे दूर कराएंगे। इस कार्यकाल में शिक्षकों के हित में, छात्रों के हित में और समाज के हित में और निजीकरण को समाप्त कराने की बात की जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को बड़ा करेंगे। डॉक्टर अंशु केडिया, इस समय लुआक्टा जो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड जितने भी एडेड डिग्री कॉलेजेस हैं उसका एक संगठन है। और पहले तो ये केवल लखनऊ तक ही था, अब ये 4 जिले लखनऊ यूनिवर्सिटी के, तो उससे इसका दायरा बढ़ चुका है। आज उसका इलेक्शन है, ये सेकंड टर्म है जो हम 5 जिलों के साथ इलेक्शन कर रहे हैं। तो आज मुमताज कॉलेज है, चूँकि हम लोगों का बड़ा संगठन है, सब डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स हैं, तो हम लोगों को पार्किंग या बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हम लोग मुमताज कॉलेज इसीलिए कि यहाँ पर हमारे पास पार्किंग की सुविधाएं हैं, सड़क के पास है, बहुत सारी चीज़ें देखते हुए आज यहाँ पे पूरे दिन इलेक्शन चला है। और इलेक्शन में हमारे टीचर्स बहुत जोश से पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। नीचे भी जिला कार्यकारिणी है और सेंट्रल कार्यकारिणी है, तो जिला कार्यकारिणी के भी इलेक्शन होते हैं, इसलिए वोट परसेंट हमारा ठीक ठाक रहता है। सुबह से 9:30 बजे से वोट कास्ट होने शुरू हो गए थे। अब लास्ट में इस समय काउंटिंग चल रही है। अभी मेरे पहले ही फेज की चल रही है ज्वाइंट सेक्रेटरी की। ज्वाइंट सेक्रेटरी में हमारे पास लखनऊ के भी 3 कैंडिडेट हैं और बाहर के जिलों में भी, बाहर के जिलों के लिए पोस्ट आरक्षित है। उसमें फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के हैं और एक तेजगांव कमला नेहरू कॉलेज के, तो उन दोनों के बीच अभी चल रही है, कांटे की लड़ाई है। काउंटिंग रिजल्ट में थोड़ा अभी हमें टाइम दिख रहा है, क्योंकि उपाध्यक्ष जो पोस्ट है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट है, वहां पे जाके हमें रिजल्ट थोड़ा डिले होते दिख रहा है। बाकी तो मुझे नहीं लगता रिजल्ट ज्यादा लेट होगा, लेकिन जो भी हो अभी रिजल्ट लेगा 2 घंटे। क्या मैसेज देंगी सभी को आज लोग आए यहाँ पे? मैसेज ये है कि बहुत सबने
प्यार से, सम्मान से, एक डेमोक्रेटिक वे में, एक बहुत सहज ढंग से इलेक्शन पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। सबका सहयोग रहा। ये हमारे पास पुलिस तरह व्यवस्थाएं थी। एक मन में जरूर भय रहता है ये कहीं कोई बात हो तो, लेकिन कहीं कोई इश्यू नहीं। सबने बहुत मन से सहयोग किया, बहुत डिसिप्लिन वे में वोट भी पड़े और सबने एंजॉय भी किया। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह के होते इसलिए भी रहने चाहिए। इसी बहाने हम अपने मुद्दों को भी लोगों के बीच लेके जाते हैं, लोग अपने क्वेश्चंस भी रखते हैं और एक तरह से गेट टुगेदर फेस्टिवल जैसा भी एक मूवमेंट बन जाता है कि लोग अपना खा पी भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और अपनी बातें भी शेयर कर रहे हैं। लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो। हम लखनऊ के, हम सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच जैसे आप साथी गोला गोकरणनाथ, छोटा काशी जिसे कहते हैं, वहां से हैं, तो आप लोग कैसे कनेक्ट होंगे लखनऊ से? तो सबके लिए एक अवसर होता है, सबके लिए कुछ आरक्षित पद होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग सबको एंजॉय करते हैं। इलेक्शन बहुत कठिन प्रक्रिया है, एक एक वोट के लिए खींचतान होती है, एक एक वोट तोड़े जाते हैं, वो सब है। इसलिए वो काउंटिंग में भी जो भीड़ है वो इसी कारण भीड़ है। देर रात तक लोग रुके रहेंगे, जब तक करेंगे नहीं, रिजल्ट निकलेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं।